किया और मैंने पूरा पढ़ा, आपने जो मुझे भेजा था वो पूरा जो SN 25.1 से पूरा जो आपने भेजा था। तो उसके बाद मैंने उसके बाद थोड़ा कंटेम्पलेट किया और मुझे जो आपका इसके पहले वाला जो एतन संतन एतन पनीतन जो आपने बोला था, तो मेरे मन में मैंने उसी को पकड़ा। एतन संतन एतन पनीतन सब संखार समातो सब उपाधि पटिनी सग्गो, है ना, तन्हा खयो विरागो निरोधो निब्बानो। तो इसी को मैंने अपने मन में मनन के लिए चुना, ये इसको। और इसी को मैं थोड़ा, जैसे होता है ना कि आप कोई होल करते हो, डिग करते हो और गहरा, उसी को पकड़ के बैठ के और खुदाई करते जाते हो और भीतर इसी को पकड़ के और जितना मन के भीतर जा सकते हो, इसी के ऊपर चिंतन मनन में कर रहा था। और तो इसी के ऊपर थोड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये, और मेरे छोटा है ये जो स्लोगन है, छोटा है, और इसको और पूरा जैसे कि अगर मैं खंड को पकड़ूं तो बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन हो रहा है, ये छूट जा रहा है, वो छूट जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से लेकर के निब्बान को भी इसमें बोल रहा है कि एतन संतन, है ना, निब्बान भी आ रहा है, बाकी में निब्बान नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं जो जो कंडीशन रियलिटी है, अनकंडीशन रियलिटी है, दोनों इस सूत्र में दोनों आ रहे हैं, और मेरा मन इसको इजीली इसके ऊपर जा भी रहा है, और इस पे मेरे को मन को बनाए रखना आसान हो रहा है। तो कल मैंने इसको किया और इसके अर्थ पे भी चिंतन करता रहा। और अभी तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपने भी ये किया हुआ है, ये आपने बताया था किसी वीडियो में कि आपको भी जब पहली बार एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था, शायद इसी से हुआ था ये, और एक विज्ञान अनियम वाला जो आपने बोला था ना कि पृथ्वी विज्ञानम रूपों से विज्ञानम अनिदर्शनम। हाँ हाँ, अनिदर्शनम वाला। तो एक्चुअली ये दोनों मेरे को बहुत अपीलिंग भी लगते हैं, और ये दोनों, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है जो भी, और सारे टीचिंग्स का ये समझो सार है, सारे सारे आध्यात्मिक ज्ञान का ये दोनों जो आपने सूत्र, आपने जो आपको अच्छा लगा, ये सब वेदांत का जो भी को उपनिषद जो भी को सबका सबकी बात यही है। तो इसको मैंने पकड़ा कल, और इसी के ऊपर मैंने किया कि भाई सब छोड़ देना है, सारी सारी मैं, और जैसे कि उसमें, और जब मैं सारी उपाधि को बोल रहा हूं तो उस उपाधि में जितनी भी चीजें हैं, जैसे वो मूल प्रयासुत में कहते हैं कि तुम पृथ्वी को मानते हो, पृथ्वी में मानते हो, तुम पृथ्वी हो, ये भी छोड़ देना है, कुछ उपाधि को पकड़ना नहीं है। तो इसी के ऊपर आज हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर, आप इसको आपने कैसे कंटिन्यूट किया था, और राइट वे क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, और बाकी जो मैंने पढ़ा है वो तो ठीक है, उसको इंक्लूड तो करके। पहले मन को शांत करने के लिए, मतलब कुछ सोच विचार, अगर मुझे सांस के ऊपर काम नहीं हो रहा है तो मैं इसको पकड़ूंगा और 7 बार स्लोली करूंगा। एतन संतन एतन पणीतन यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सग्गो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बानन्ति। मैंने ऐसे एक बार किया, अभी मैं सांस के ऊपर देखने बैठा, नहीं हो रहा है, तो फिर से मुंह से कहना है, मतलब वाक्य से जोर से कहना है। तो ऐसे 7 बार कहूंगा, फिर 7 बार मन में कहूंगा। जो मैं फिजिकली कह रहा हूं मन में भी वैसा ही आना चाहिए, वही राग से, वही राग संयोजन से आना चाहिए। मतलब निमित्त मैंने बना रहा हूं इसका, बाकी निमित्त हटा रहा हूं, ठीक है ना। दुनियादारी का जो कुछ भी निमित्त है हटा रहा हूं। हटाने के बाद अभी मन शांत हो गया, समझो। अभी ये कंटेम्पलेशन करना है, ये तम संतम ये तम पणितम, ये क्या होता है। तो ये तम, ये वाला, ये संतम, संत बना देता है। संत का मतलब क्या होता है, ऐसे एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। मैं तो उत्तर दे रहा हूं पर वो बहुत समय लगेगा,
उसी के ऊपर रहना है, टिकना, निकलना नहीं है। ये तन पणितन पे नहीं आना है, ये तन संतम पे ही रहना है। ये संत क्या होता है, ये संतम क्या है? तो मन अभी इसके ऊपर लग जाएगा। सारा जो दुनियादारी का सोच विचार था वो बंद हो जाएगा, इसके बदले में ये आ गया। जब तक वो उत्तर नहीं मिलता है वो ढूंढता रहेगा, वो वही चाहिए, बेचैन हो जाएगा इसके लिए। तो धम्म का बेचैनी होनी चाहिए। धम्म उडच्छ ये आ गया, फिर दुनियादारी का जो उडच्छ था वो चला गया, धम्म उडच्छ आ गया। तो ये ढूंढेगा। मैंने कहा कहीं से भी ढूंढो। कहाँ ढूंढोगे? चैट जीपीटी ढूंढोगे, इसको ढूंढोगे, इसका ढूंढोगे, उसका ढूंढोगे, वीडियोस देखोगे, कुछ भी करोगे, उसी पे लगे रहना है। फिर समझो मुझे कुछ अच्छा लगा, संत, स तो पता है, सत्य, स अत सत्य, ऐसे हमने बहुत सारे स के बारे में है। सेल्फ, संत, स को अंत करना संत होता है। सेल्फ को एंडिंग जब भी करेंगे तभी बाकी सब वर्क होगा। तो मैं सोतापन हूं कि नहीं हूं ये पता चलेगा जब भी मैंने पंचखंड को देख लिया है। उपादान रहेगा तो संतम नहीं होता, एतम संतम, एतम पणितम, प्रणीत होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया हो रहा है मन में, नहीं तो प्रैक्टिस करना है। क्या? अनिच्च दुख अनंत का प्रैक्टिस करना है, या अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भावी, कौन सा भी हो, पूरी दिन लगा के रखना है। तो मैंने क्या किया था, अनिच्च दुख अनंत, अनिच्च दुख अनंत, इसके ऊपर अनंत लक्कन सुत्त लिया, देखा। उसमें बुद्ध सही तरह से डिफाइन करते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, और प्रश्न पूछते हैं ये रूप तुम जैसा चाहिए वैसा करवा सकते हो क्या? और कोई नहीं करवा सकता। वेदना ऐसी आना चाहिए, आंख से जब भी देखता हूं सुख वेदना ही आना चाहिए, कान से जब भी सुनता हूं सुख वेदना ही आना चाहिए। ऐसा मैं मन बना के बैठ सकता हूं? नहीं। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, दोनों में से एक ना एक तो आएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ सुख और दुख का लेते हैं, दुख का सुख का नहीं लेते हैं, सुख और दुख का ही लेते हैं। तो ये दो दो में बदलाव होती रहेगा। ऐसा नहीं कि सुखी मिलेगा, ऐसा नहीं दुखी मिलेगा। कभी कभी सुख का आता है, फिर अच्छा लग रहा है पर कुछ और आ जाता है। समझो एक अच्छा गाना आ रहा है, सुनने के लिए बैठा, कुत्ता भौंक रहा है, क्या करें? वो भी कान में ही आ रहा है, कुत्ता जो भौंक रहा है वो भी कान में आ रहा है, ये गाना जो आ रहा है वो भी कान में आ रहा है। अभी प्रायोरिटी चेंज हो गया और कुत्ता जोर से भौंक रहा है तो वो मजा आ रहा है, और मुझे गाने के ऊपर रहना है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। कुत्ते को जाके कह सकता हूँ अरे भाई ठहरो, मुझे गाना सुनना है, फिर बाद में भौंकना, ऐसा तो वो नहीं करेगा। तो हर एक इंद्रिय का मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मुझे समझ में आ गया, अनंत है, ये समझ में आ गया, एक्सपीरियंशियली समझ में आ गया, क्योंकि मैंने देखा। तो प्रणीत है कि नहीं है? जब भी वो आ गया तो प्रणीत हो गया, तो संत स अंत हो गया। मैं कुछ करवाऊंगा करके जो था वो चला गया, अभी मैं करने के लिए कुछ है ही नहीं है वहां पे। तो बुद्ध जो कह रहे हैं अनंत लक्कन सुत्त, वो मुझे समझ में आ गया कि ऐसा ही होता है, रूप का ऐसा ही होता है, वेदना का ऐसा ही होती है, संज्ञा का भी वैसा ही होती है, संखार अब जितना भी करो मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इसका कंडीशन मैच होता है तो मिलेगा, नहीं कंडीशन मैच होता है तो नहीं मिलने वाला। और जो विज्ञान जो दे रहा है, एहसास करवा रहा है, वो भी कुछ भी एहसास देता रहेगा।
जो रूप के साथ है वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है, पर रूप बदल रहा है तो ये कॉन्शियसनेस भी बदल रही है। मुझे कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो कहता हूँ वो रूप के ऊपर है। अगर ये रूप अच्छा लगता है तो वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस में अच्छा आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। हम जो ये कुत्ते का हो गया, फिर कोई भिक्षा मांग रहा है रोड पे, या कोई झगड़ा कर रहा है, हल, हलचल मच रही है बाहर, या कोई गाड़ी टू व्हीलर का इतना उसने मॉडिफाई कर दिया वो साउंड आ रहा है, या गंदा स्मेल आ रही है, या गर्मी लग रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने देख लिया, तो दुख है कि नहीं है? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते इसीलिए दुख है। अगर कर सकते तो दुख नहीं था। कुछ कर सकते थे, अभी कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने देखा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा दुख कि हम कुछ ना कर पाए, और कुछ कर पाए तो ठीक था, तो इसीलिए अनिच्च है, अनसर्टन है। वो अनंत लक्षण सूत्र में मुझे समझ में आया, ये बुद्ध जो कह रहे वो उदय व्यय की बात नहीं कर रहे, वो अनिश्चित की बात कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से जो आ रहा है उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कैसे कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते। तो मैंने पंचखंड में अनंत को भी देख लिया, दुख को भी देख लिया, और अनिच्छ को भी देख लिया, और तीनों को मैंने अनंत लक्षण सूत्र से समझ लिया। और फेन पिंडूपम सूत्र भी देखा, वहां पे तो डायरेक्ट रेफरेंस है, एग्जाम्पल मतलब सिमिली है, उदाहरण है, उस हिसाब से किया। तो हाँ, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, लग गई। तो एतन संतन एतन पणितन के साथ फेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ट बंधुना। ये मेरे एक और गाना हो गया, ये मैं देख लिया। तो जब ये देखा, यदिदम सब संखार समथो, तो सारा संखार स्थगित हो गए। जो मैं चाह रहा था कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, रूप संचेतना, रूप ऐसा होना चाहिए, शब्द संचेतना, आवाज ऐसी आनी चाहिए या ध्वनि ऐसी आनी चाहिए, गंध संचेतना, गंध ऐसा आना चाहिए, फिर रस संचेतना, टेस्ट ऐसा होना चाहिए, पोट्टब्ब संचेतना, छूने के बाद ऐसा होना चाहिए, धम्म संचेतना, ऐसा ख्याल आना चाहिए। नहीं, विपरीत ही आता है। कभी मैं पकड़ूं ये अच्छा है, वो बदल जाता है, चला जाता है, रूप चला जाता है। एक लड़की खड़ी है, सुंदर है, पर वो चली गई है, क्या करें? कहां से उठा के लेके आए? नहीं आ ले सकते। या कुछ दृश्य अच्छा है, समझो एक माउंटेन व्यू है, वो तो चला गया। अमेरिका गया था, चला गया। ऑस्ट्रेलिया गया था, वो चला गया। अभी ये वाला जो सड़ा हुआ जगह है वहीं पे बैठा हूं, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने संखार करना बंद कर दिया। सब संखार समतो, सब्बूपदी पटी निस्सगो, ये पंचखंड को मैं पकड़ के बैठा था, मेरा है। तो यहाँ पे मैंने अनंत लक्षण सूत्र से मैंने समझ में आ गया इसका कुछ होता नहीं है। सब्बूपदी पटी निस्सग, कृष्णा जागी नहीं तनह खयो, राग आया विराग आया, विरागो, निरोध हुआ, सेसेशन हुआ, उसी समय सेसेशन होता है। हो गया, छुटकारा पा गया, पा गया। तो निब्बाण एक्सपीरियंस हो रहा है, हो रहा है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? रूप में समझो शुद्धाष्टक देख लिया,
या उसको समझ लिया। फिर वेदना में क्या कर दिया, उपेक्षा आ गया। संज्ञा में अनिच्छ आ गया, संखार में समता आ गया, विज्ञान में निरोध आ गया। निरोध जैसे होता है तो निब्बाण आ गया, निब्बाण का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि ये कट गया और ये मुझे समझ में आ गया, ये कट गया। तभी क्या हो गया, आंसू आने लगे आंख से, क्योंकि मैंने खुद रूप में क्या बोला, रूप में क्या बोला आपने? शुद्धाष्टक। अच्छा, रूप में शुद्धाष्टक आया, वेदना में उपेक्षा आया, संखार में समता, विज्ञान निरोध, नहीं, संज्ञा में अनिच्छ, संखार में समता, समता आ गया, तब संखार समथो, समता आ गया। फिर विज्ञान में निरोध आ गया, नाम रूप। और रूप में शुद्धाष्टक देखा आपने? हाँ, वो आ गया ना, क्योंकि अभी मैंने 4 धातु देखे, पटवी आपो तेजो वायु। फिर उसका उपादाय रूप, अगर पटवी है तो रंग है, हर जगह देखो, कहीं से भी पटक के देखो, तो मतलब वर्ण। जहां पे आपो है वहां पे रस है, इसीलिए उपादाय रूप है। फिर जहां पे तेजो है तो ओजस है, जहां पे वायु है गंध है, वायु गंध लेके आती है, और कौन लेके आएगा? तो मैंने ये देख लिया, ये 4 महाभूत और 4 उपादाय रूप देख लिया। सो रूप शुद्धाष्टक हो गया या कलाप हो गया। और ये वेदना, जब भी मैंने ऐसा देखा 8, तो वेदना किधर है? बस ही नहीं हुआ तो वेदना नहीं है। ना मुझे सुख की वेदना हो रही है, ना मुझे दुख की वेदना हो रही है, ना अदुख सुख की वेदना हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उपेक्षा मतलब प्योर उपेक्षा आ गया, नो रिएक्शन, समता हो गया, वो स्थगित हो गया। क्यों? इसमें कुछ है ही नहीं है। तो संज्ञा अनित्य होने लगा। अनित्य, यहां पे अनित्य क्या? उदय व्यय देख रहा हूं, रूप आया चला गया, वेदना आया चला गया, तो संज्ञा अनित्य हो गया, संखार स्थगित हो गए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो चला गया, तो विज्ञान निरोध हो गया। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। मैंने सही तरह से धम्म को देख लिया, तो ये सोतापन्न स्टेज भी सॉल्व हो गया, तो ये सखदागामी स्टेज भी सॉल्व हो गया। क्योंकि जब भी मैं ये शुद्धाष्टक को देख रहा हूं तो काम छंद और व्यापाद करते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ही नहीं है वहां पे, तो मैं किसके बारे में ठेस लगाऊं? कोई कुत्ता ही नहीं है, कोई बिल्ली ही नहीं है, कोई चूहा ही नहीं है, कोई चींटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमने एक नाम रूप बनाया है, पर सच में क्या है? सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज और विज्ञान है, उसके अलावा क्या है? उसका एक इंटेंशन है, वो चींटी ये शुगर तब चीनी ढूंढते हुए जा रही है, कुछ स्वीट ढूंढते हुए जा रही है, कुत्ता कुछ ढूंढते हुए जा रहा है, बिल्ली कुछ ढूंढते हुए जा रहा है, सारे खाने के ऊपर देखने के लिए जा रहे हैं। तो आहार समुदयो रूप समुदयो समझ में आ गया, सारे आहार के पीछे पड़े हैं, तो शांत हो गया मन। तो मेरा जो प्रयास था 2018, 19, 20, 21, 22, ये 4 साल अगर पकड़ेंगे तो ये तन संतन, स्टार्टिंग मेरा वीडियोस तो ये तन संतन ये तन पणितन के ही है, और कुछ है ही नहीं। तभी मैंने 8 ध्यान प्रैक्टिस किया, तभी मुझे समझ में आया ध्यान में कैसा जाना है, क्या करना है, क्योंकि मन स्थगित हो गया था, अच्छा हो गया था, आराम से जा सकता था। प्रणीतन का मतलब क्या बताया? पीसफुल है, प्रणीत एक्चुअली वो इंग्लिश में वो प्रणीत वो मतलब संस्कृत का वर्ड है पनीत, एतन संतन एतन पणीतम। पनीत का मतलब है
बहुत ही बढ़िया। ठीक है। एतम संतम एतम पणीतम यदिदम सब संखार सम। एतम का मतलब, एतम मतलब ये वाला, एतन, हाँ, ये वाला, ये संत है, ये प्रणीत है। जब भी तुम संत बन जाओगे तो ये प्रणीत है, क्योंकि जो मैं करके था वो चला गया तो प्रणीत है ही। जब तक मैं है तो प्रॉब्लम है, अभी मैं नहीं है। अच्छा तो होना चाहिए, तो हो रहा है तुम्हारा। एतन संतन एतन पनीतम। कभी यदि दम कभी सब संखार समथो, कभी सारा संखार समता पे आए। समता का मतलब है स्थगित नहीं होता है, समता का मतलब समतोलन में। अभी मैं कुछ चाह नहीं रहा हूं कि ऐसा हो जाए, मैं उसको छोड़ ही दिया, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। होता है तो कंडीशनड है, नहीं होता है तो भी कंडीशनड है। तो सारा तो कंडीशनड ही है, होता है तो भी कंडीशनड है। नहीं हो रहा है, अभी मैं बेंगलोर में बैठा हूं, ये कंडीशन है। कल कोई कहीं बुला लेगा, विलास जी आप आ जाओ कौन सा भी कंट्री में, तो चला जाऊंगा। वो वहां पे वो कंडीशन आ गया, तो मैं वो देख रहा हूँ, वो वाला आंख से देख रहा हूँ, वो वाला शब्द सुन रहा हूँ, वो वाला नाक से गंध जा रहा है, वो वाला जीभ पे रस आ रहा है, वो वाला काय से टच हो रहा है। पर ये कंडीशन है। कितने दिन रहोगे भाई? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, पर एक एक दिन कटता जा रहा है भाई। मतलब अनिच्छ है, एक एक दिन जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम दिन को रोक नहीं पाओगे। चाहे उसको हम कहेंगे ये सूरज उगा, मतलब सूर्योदय हो गया, ये होने दो। फिर हमने कहा सवेरे हो गया, हाँ ना स्टिकर डालो कोई बात नहीं, पर सूरज को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मैंने डाला, सवेरा हो गया। फिर मध्याह्न आ गया, क्या समझ में आएगा? वो सूर्य को कुछ समझ में आएगा? ये मैंने मध्याह्न कहा है ना। फिर मैं कह रहा हूं कि शाम हो रहा है, तो शाम हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसको क्या करना है? अभी रात हो रहा है, कहेगा होने दो। फिर मध्य रात्रि हो रहा है, वो होने दो। जैसे मध्याह्न हो गया, दिन, मध्य रात्रि, फिर सवेरे। इससे थोड़ी बनती है भाई। इसमें क्या देख रहे हो कि पूरा चक्कर काट लिया? तो तुम्हारा भी वही हाल है भाई, तुम भी उसी से बने हो। कल गुजर गया, आज भी गुजर गया, कल भी गुजर जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो समता हो गया। जो मैंने पंचखंड को पकड़ के बैठा था मेरा है, मैं दे दिया। मैं देख लिया इसमें कुछ हद करके होता नहीं है, तो क्या करे, पकड़ दे दिया, ले लो। तो मैंने किसको दिया? मैंने किसको दे दिया? मार को। लेके जा, तो वही लेके जाएगा। एक और सूत्र है, मार, पंचखंड मार है, दे दिया। तो मैं देख लिया वही मरते जा रहा है। रूप मर गया, वेदना मर गया, संज्ञा मर गया, संखार मर गए, विज्ञान मर गया। वो रोज मर रहा है, ये थोड़ी है कि एक ही बार मरेगा। ये भी सो जाते हैं, मर गया है, तो ऐसा हो गया। तो जब भी मैंने ऐसा देखा, हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है, तो समता हो गया। सब्बू पदी पटी निसग्ग हो गया, तन्हा रुक गया। मैंने खुद देखा कि तन्हा रुक गया।
क्योंकि क्रेविंग किसके ऊपर करूं? रूप चला गया, वेदना चला गया, संज्ञा चला गया, संखार चले गए, विज्ञान चला गया, तो किसके ऊपर तन्हा? करने के लिए कुछ नहीं है। तन्हा क्षय हो गया। जो पकड़ नहीं सकते मैंने दे दिया, तो विराग आ गया, राग से हरा गया, निरोध हो गया, तो निब्बाण परमम। सर 1 मिनट रुकोगे, मैं थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ, बैटरी पूरा डाउन हो गया, मैंने हाँ देखा हाँ नहीं था, ठीक तो है ठीक है ठीक। बंद हो जाएगा, तो बस 1 मिनट में हाँ अभी ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। हम्म तो जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में मैंने 7 बार बोला, फिर 7 बार मेंटली चैंटिंग की, मन में बोला, फिर उसके अर्थ के ऊपर चिंतन मनन करने लगा, और उसी को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एतन संतन, तो संतन को पकड़ना है। संतन का मतलब जो आपने बताया, संत वो है जो जिसमें ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, आई नहीं है। और फिर उसके आई को हटाने के लिए, जैसे आपने फ्रेंड पिंड सुत्ता को लिया या नाथ लखन को लिया, या जो भी आपको लगा कि उस आई की समझ विकसित करने के लिए, या आपने महाराहुलवाद सुत्ता, जो भी आपको उस टाइम पे लगा, उस सुत्ता को पकड़ के आपने पहले समझा कि नॉन सेल्फ क्या है, संत क्या होते हैं। तो अगर संत नॉन सेल्फ होते हैं, तो नॉन सेल्फ का मतलब क्या है, तो आपने फिर सर्च किया नॉन सेल्फ को समझने के लिए। और जब तक आपको पूरा गहराई से समझ में नहीं आया, तब तक आपने उसके ऊपर वो करते रहे। तो आपको समझ में, फिर जैसे ही आपको समझ में आया, कि आपको समझ में आएगी सब संखार समता क्या हो रहा है, नॉन सेल्फ हुआ, तो सब अपन जैसे ही नॉन सेल्फ समझ में आया, तो सब संखार समाथा अपने आप हो गया। तो मतलब ये Exactly. एक चीज आप, हाँ, 1 आपको 2 पे लेके गया, 2 आपको 3 पे लेके गया, एक स्टेप आपने कंप्लीट किया, वो प्रोसेस अपने आप आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया। एग्जैक्टली तो हम मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप होता है। और आहा मोमेंट जो कहते हैं, वाओ समझ में आ गया भाई, मेरे आज मेरा लग गया, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। हर किसी को आएगा। जब ये धम्म पेनिट्रेट होता है ना, तभी तुम्हें समझ में ही आ जाएगा कि पेनिट्रेट हो गया है। अभी डाउट ही नहीं रहेगा कि पेनिट्रेट हुआ, गहराई तक गया नहीं गया, तो वो चला जाएगा। क्योंकि मैंने सुतमय के ऊपर खड़ा रहा, इसी को चिंतन में डाला, चिंता में, तो भावना में तो आना ही चाहिए। आके कहाँ जाएगा? अपने आप लेके आएगा। वही सुत्त को, फिर पिंडुपम सुत्त हो या अनंत लग्न सुत्त हो या कौन सा भी हो, गहराई तक जब तक समझ में नहीं आता है, उसी पे रहा। एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब उसी पे लगाते रहो। फिर मुझे अनिदर्शन विज्ञान चाहिए। ये क्या होता है? ये विटनेस कॉन्शियसनेस है, ये होना चाहिए। निदर्शन है, अनिदर्शन होना चाहिए। ये पकड़ के बैठा है, सेपरेट करना है। समझ में आ गया भाई मेरे, ये निदर्शन अनिदर्शन। और एक और सूत्र है जहां पे प्रश्न पूछते हैं, अनिदर्शन समझ में आया, निदर्शन समझ में आया, तो पूछते हैं ये क्या होता है? निदर्शन इलस्ट्रेटिव, लिखना। वो कहते हैं कि आकाश के ऊपर कोई लिख सकता है क्या? नहीं। वैसे ही कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई लिख नहीं सकेगा। अनिदर्शन है, पर वो जब भी पकड़ लेता है, पठवी आपो तेजो वायो, ऐसा लगने लगता है कोई व्यक्ति है।
हम्म। अच्छा, हाँ, ओशो ओशो की, अभी मुझे आपने बोला ना, ओशो की मुझे ये बात याद आई। ओशो कैसे डिफाइन करते थे कि जैसे कि तुम अगर रोड पे चल रहे हो, मिट्टी के रोड के ऊपर, तो तुम्हारे पैरों के निशान बनेंगे। और अगर कोई पंछी आसमान में उड़ रही है तो उसके पैरों के निशान नहीं बनते। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं दर्शन, मतलब अनकंडीशन, क्योंकि बुद्ध भी वहां वही पे कुछ कहते हैं ना कि सामान्य परिस्थिति फुटिंग में नहीं। जैसे पक्षी जा रहा है वैसा होता है, तो वो सही है। चाहे ओशो ने कहा हो या बुद्ध ने कहा हो, हाँ। दोनों एक ही कह रहे हैं, वो मैंने भी सुना है। सही बात है कि जब तक ग्रॉसनेस है तभी पैर का या बैठने का कोई व्यक्ति करके दिख रहा है। इसीलिए धातु विभंग सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज काम करने के लिए, कि इसमें 5 धातु में पहले बदल दो। अभी गहराई तक, इतना गहराई तक जाओगे। इसीलिए पन्यादिष्ठान, चागदिष्ठान, उपसमाधिष्ठान, सच्चदिष्ठान, 4 अधिष्ठान। तो मैंने पहले पकड़ के बैठा था, अधिष्ठान का मतलब है कम्मठान जो देते हैं उसका अधिष्ठान करना। जब भी मैंने ये अपना धातु विभंग सूत्र पढ़ समझ में आ गया और एक्सपीरियंस आने लगी, समझ में आ रही यार मैं क्या कर रहा था। अधिष्ठान तो ये 4 अधिष्ठान कह रहे हैं, ये क्या अधिष्ठान है? ये तो कोई काम का अधिष्ठान है ही नहीं है कि 1 घंटे बैठे रहो, क्या अधिष्ठान है? ये कुछ नहीं होने वाला। मुझे समझ में आ गया। जब भी हम एक व्यक्ति को 6 धातु में बदल देते हैं तो टूट जाता है। तो वहां पर भी ये आ गया, ईतम संतम ईतन पणितन आ गया, क्योंकि संत हो गया। जब तक स अंत नहीं होता है, संत, सत्ता, ठीक है, और अत्त, सत्य, स, जहां पर भी ढूंढो, जहां पर भी स है, वो एक व्यक्ति के बारे में ही है। सत्व तो पहले संस्कृत में होता था, सत्व। सत्व का मतलब एक व्यक्ति, जैसा एक बीइंग क्या हो, ये जीवी तो सत्व है। सत्य, जो कोई भी सत्य है वो अपने आप को पहचानता है, मैं हूं। चाहे चींटी हो, हाथी हो, ये अपना कॉकरोच हो या कुछ भी हो, वो पहचानता है मैं। जो मैं करके जो समझता है, अत्ता ही अत्तनो नातो, क्योंकि वो मैं को समझता है। तो एतन संतन, अंत कर दिया इसने, संत स को अंत कर दिया तो दुख से बाहर आ गया। जब भी हम इसको देखते हैं, जो अपना धातु विभाग, छ धातुरो अयम भिक्खवे पुरिसो, स्टार्टिंग में ही दे देते हैं डेफिनेशन। एक व्यक्ति मतलब 6 धातु है, ये भूल ना जाना पुक्कर साथी। तो ये भूल ना जाना पहले डेफिनेशन हो गया, ये पकड़ लो। अभी देखने लगो, पटवी आपो तेजो वायो, आकाश तुम्हारा है नहीं है, बाहर अंदर दोनों एक ही है, हाँ एक ही है। विज्ञान, विज्ञान तो प्योर है, अनिदर्शन है, पर निदर्शन बन गया है, हट जाएगा। तो समझ में आ गया, विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभम। हर जगह प्रभावित, प्रभाव चमक रहा है, क्योंकि हर में वही है और कुछ नहीं है। हर कोई मैं कहता है, वो विज्ञान है, और कोई नहीं है वहां पे मैं कहने वाला। कौन है? कोई भी नहीं है। चक्कू कहता है मैं, कान कहता है मैं, नाक कहता है मैं,
जिह्वा कहता है मैं, काय कहता है मन कहता है मैं, छह मैं करते रहे। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं खा रहा हूं। वैसे रविंद्र जी भी आ गए, वो मुझे बार बार फोन कर रहे थे, मैंने उनको कहा हम दोनों ये कर रहे हैं, आपको भी सुनना है तो सुन लीजिए, या उनको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो उनका सुन लेंगे। तो ये मैं करके जो आ रहा है, तो अगर हम देखते हैं तो मैं करके कुछ होता है, हाँ होता है, पर इसका एक साक्षी भी होता है। जो मैं को देख रहा है वो एक व्यक्ति, एक साक्षी तो होना चाहिए ना। ये 6 आयतन का जो है वो आ रहा है जा रहा है, जो आ रहा है जा रहा है उसको देखने के लिए अनिदर्शन विज्ञान होने की जरूरत है। तो जब भी ये ऐसा होता है, आसान हो जाएगा समझना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ जाएगा। तो विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतो पबम कभी यत्तपटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति, कभी ये पकड़ के ना बैठे। यत्त धीगंच रसंच अनुथूल अशुभा अशुभम, यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति। विज्ञान निरोध हो जाएगा, क्योंकि उसको और कुछ, तो जो विटनेस कॉन्शियसनेस है वो भी चला जाएगा, क्योंकि विटनेस जो है इसको देख रहा है। अगर यही चला गया तो इसका कोई काम ही नहीं है। अभी दोनों एक साथ है, तो ये एतन संतन एतन पणितन करते करते ये सेपरेट हो गए। अभी ये इसको देख रहा है, ये अभी इसकी तरह बन गया। ये समझो ये अनक्लटर्ड कॉन्शियसनेस है, ये क्लटर्ड कॉन्शियसनेस है, ये गंदगी से भरा है, गंदगी चला गया तो ये रह गया। परिनिब्बाण का मतलब है ये बुझ गया, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो बुद्ध ऐसे इसको बताते हैं, मतलब तुम्हारा वो जो भी निरोध समापत्ति हो जाएगा, कि तुम अनागामी बन जाओगे, तो यही देखोगे कि ये टूट गया, ये पूरी तरह से चला गया, ये रह गया, ये अभी इसको पकड़ के बैठेगा, ये इसके बिना कुछ नहीं करने वाले। ये अगर कहेंगे देखो तो देखेगा, इस कहेंगे सुनो तो सुनेगा, छू लो तो छुएगा, कहेगा नहीं करना है। ये कंट्रोल के बाहर आ गया था, इसने कंट्रोल कर दिया, तो संवर हो गया। संवर करने की यहाँ पे अपनी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। बेसिकली सर गलती ये होती है ना कि हम जो भी अनुभव हमें होता है उस अनुभव को बहुत गहराई में देखते नहीं। सब लोग जैसे कि सलाइतन है, हर इंसान देख रहा है, लेकिन वो देखना क्या है, खाना क्या है, सुनना क्या है, सुनने की घटना कैसे घटती है, देखने की घटना कैसे घटती है, हम जानते नहीं है। तो इस वजह से हम उसमें फंसे रहते हैं पूरी लाइफ। सही है। 1 मिनट इनसे पूछ लेते हैं। रविंद्र जी कहो। सर तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था, वो शेयर करना था बाकी। करो नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, मुझे फर्नीचर तो समझ में आया, और फिर उसके बाद वो जो आप बताते कि देखते वक्त कैसे होता है वो भी समझ में आया। साउंड भी पीक होता है फिर कम होता है, तो वो अराइजिंग पासिंग भी समझ में आता है। वॉकिंग में वो जो प्रेशर आता है, प्रेशर चढ़ा जाता है, वॉकिंग भी किस तरह से हो रहा है तो वो समझ में आता है। तो वही सिर्फ आपसे शेयर करना था इसके लिए। नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा है। वो आ गया तो बहुत ही मस्त रहता है, आपका वो प्रोसेस समझ में आ जाता है। प्रोसेस समझ में आता है तो ये बात है, क्योंकि आंख देखिए, ये भी है, बेटा है आशुतोष। तो अभी अगर एतन संतन एतन पणितन को ऐसे देखना है, आंख पलक जाती है वापस आती है, वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, भी परिणामी हो गया।
तब थकान आ गई, के रखेंगे तो रख नहीं पाएंगे, तो बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, पलक झपक रही। तो मेरा पलक नहीं है करने के लिए, तो अनर्थ है, तो अन्यथा भावी हो गया। अन्यथा इसलिए हुआ कि यथा भावी, यथा और अन्यथा, यथा होती तो मैं इसको कह सकता पलक झपना नहीं है अभी, ऐसा तो नहीं होता, नहीं अभी झपकना है, नहीं, से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब भी उसको स्ट्रेस आ रही है करेगा, नहीं तो ड्राइनेस आ जाएगा, तो वो करता रहेगा ऐसे। मेरा नहीं है, अपने आप करता है, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। तो मेरे दृष्टा भाव से देख लिया आंख को, कान चाहिए, कान जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला, तो परिणाम जैसा चाहिए वैसा तो नहीं है, और वो डीके हो रहा है, जो आवाज आया वो डीके हो रहा है कान में से, समझ में आ गया, नाक बंद समझ में आ गया, का ये जिह्वा और रस समझ में आ गया, काय और पुट्ठब वो भी समझ में आ गया, मन और धम्म, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि अनित्य है, एक तरह से अनिश्चित है। कभी आंख पल झपेगी, पर जब भी झपकेगी वो अनित्य रूप पे ही है, क्योंकि वो अनित्य है। मतलब डीके हो रहा है, जरा, अगर जरा नहीं होता तो आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कान में जो वाइब्रेशन होती है, डिफरेंट वाइब्रेशन हो रही है, तो कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा तो हो रहा है कान में, वैसे ही आंख में हो रहा है, वैसे नाक में हो रहा है, वैसे जिह्वा में हो रहा है, वैसे काय में हो रहा है, वैसे मन में हो रहा है। तो ये वेदना जो जाग रही है, ये इतनी कंडीशनड है जैसे कोई रूप है। तो मेरे समझ में आ गया। तो ये अनित्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है। मैंने तीनों को देख लिया। जैसे मैंने तीनों को देख लिया, चक्षु सोत घान जिह्वा काय मन, रूप शब्द गंध रस पुट्ठब धम्म, फिर उसका विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, वो समझ में आ गया। फिर ये विज्ञान जब भी आता है तो फस, चक्षु संफस्सज वेदना आती है, तो संफस्स, सोत संफस्स, घान संपस्स, जिह्वा संपस्स, ये समझ में आ गया। फिर उसका वेदना जो आ रही है वो भी समझ में आ गया। फिर उसका संज्ञा जो बन रही है भी समझ में आए, चक्षु संज्ञा, सोत संज्ञा, घान संज्ञा, जिह्वा संज्ञा, काय संज्ञा, रस ये काय संज्ञा, मनो संज्ञा, या उसमें वो सूत्र में खास करके इसमें बुद्ध कहते हैं कि रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पुट्टब संज्ञा, धम्म संज्ञा और संखार। क्या संखार? चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना, या रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पुट्टब संचेतना या धम्म संचेतना, ये भी मुझे एक्सपीरियंस हो गया, चेतना तक आ गया। फिर उसके बाद में वितक, फिर विचार, फिर उसके बाद में पूरा समझ में आया।
तो 25 अन्यथा भावी का मतलब क्या मतलब बताया था? अन्यथा भावी या अन्यथा हो गया ना, आज सवेरे हो गया तो शाम आ गया तो चला गया। जितने भी एक्सपीरियंस हुए सवेरे से वो सारे निकल गए। सवेरे से मैंने जो कुछ भी प्रयास किया था अन्यथा हो गया, यथा नहीं रहा। इसी का वो साइड का अनंत है, या अन्यथा भावी अनंत है। दुख को बुद्ध विपरिणामी बना दिया, क्योंकि परिणामी का मतलब है कि आप कंट्रोल में हो, कुछ नहीं हो रहा है। विपरिणामी दुख इसलिए देता है कि वो गुजर के जा रहा है, गुजर रहा है, रह नहीं पा रहा है। जैसे मैंने पैर को ऐसा रखा, एक पैर उठ गया, विपरिणामी हो गया। बॉडी बैलेंस कर रही है, हो सकता है गिर जाएंगे, अनिश्चित है। ये जो खड़ा है एक पैर में अनिश्चित है। निश्चित तरह से देखो, आगे पत्थर है, फिसल के गिर जाएंगे। कौन कौन गिर रहा है? बॉडी। तो परिणामी है या विपरिणामी है? परिणामी है ना, विपरिणामी। क्यों? पत्थर है, चल रहे हो, पता है नहीं। और कैसे फिसलोगे पता नहीं है, तो जब भी उठेगा क्या कहेगा, कैसे गिर गया पता नहीं है। तो भी परिणामी। अगर तुम्हें समझ में आता तो तुम गिरते नहीं, तो गिर गए, विपरिणामी है। अन्यथा हुई कि नहीं हुई? एक एक स्टेप पे अन्यथा हो रही है। जैसे बॉडी ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। यथा नहीं है, अन्यथा है। मतलब तुम कहोगे चल रहा हूं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। चल रहा हूं किधर है? सिर्फ यही हो रहा है। तुमने स्टिकर डाला चल रहा हूं, पर एक्चुअली में ये हो रहा है। इसीलिए अन्यथा भावी। मैं कहता हूं मैं चल रहा हूं, तो कहने के लिए वो सिर्फ अधिवचन है। मैं करके होता नहीं। मैं किधर है? नहीं। आज अभी हो सके तो 8 बजे तुम रह जाओ, क्योंकि आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये प्रैक्टिकली कैसे इनको देखना है, पंचखंड के बारे में ही है। तो तुम रुक जाओगे आधा घंटा या 1 घंटे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हें जाना है तो जाओ। पर क्योंकि मैं सुनता रहूं, मैं वीडियो वो करके सुनता रहूंगा मैं। ठीक है, मैं वीडियो कर। हाँ। तो ये बनता है कि अब जब से मैंने ये देख लिया तो क्या होगा? खुशी तो आएगी। खुशी आएगी तो क्या हो गया? तो एतन संतन एतन प्रणीत, प्रणीत हो गया, बढ़िया सा हो गया। प्रणीत का मतलब बढ़िया, क्या मस्त है। अभी मुझे बहुत इतनी खुशी दे रहा है कि लाइफ में कभी इतना खुशी मैंने देखा ही नहीं। ऐसा दिख रहा है, और सुख आ गया। और जो विपत्ति था चला गया, तब जो डेंजर था वो चला गया। हमसे बैठा, मैं है ही नहीं है, प्रणीत आ गया। सब संखार समतो सब्बूपदिपटि निस्सग तनह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। फिर से एतम संतम एतन पणितन, इसी करते हुए फर्स्ट ध्यान पे आ गया, क्योंकि अभी वितक का विचार चला गया। फिर प्रीति आ रही है, दूसरा ध्यान पे आ गया। फिर सुख आ गया, तीसरा ध्यान पे आ गया। फिर दिख आ गया, चौथा ध्यान पे आ गया। अभी रूप ध्यान परफेक्शन आ गया। और ये सुत में भी है, ध्यान सुत में है। फिर पुट्टपाद सुत में भी है, एतम संतम एतन पणितन, प्रैक्टिस करने के लिए।
तो मैंने ये 4 ध्यान स्वयं कर दिया, देख लिया, समझ लिया। जब भी चाहिए जा सकता हूँ, अभी चाहिए अभी कर सकता हूँ, बाद में चाहिए बाद में कर सकता हूँ। जब भी मैं बोध गया तो मैं मिला था, तभी भी करता था। ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं किया। हाँ, बैठ के करने का वो ठीक है, जो बैठ के करना है करो, आंख बंद करके करना है करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या देखना है? समता हुई, विपश्यना आई, ये देखना है। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ होना चाहिए। समता विपश्यना, समता विपश्यना, दो विंग है, एक के ऊपर रह नहीं पाएंगे, दोनों चाहिए। समता हो गया, विपश्यना हो गया। समता कैसे कायम किया? एतन संतन एतन पणितन, मन को इससे दुनियादारी के यहाँ से हटाना है, हटा दिए। और इसका गहराई तक चले गए चले गए चले गए चले गए, पूरा समझ में आ गया। ये सूत्र से ये लिया, ये सूत्र से ये लिया, ये सूत्र से ये लिया, ये सूत्र से ये लिया। चारों पांचों सूत्र को ऐसे देखता रहा कि ये कैसा होता है। तो मनन हो गया, चिंतन मनन। तो भावनामय आना ही चाहिए, आ गया, टिक हो गया। हाँ भाई, एक्सपीरियंस आ गया, गुड। अभी देखो, एतन संतन एतन पणित यदिदम सब्ब संखार समत तब्बूपति पटि निस्सग तनह क्षय विरागो निरोधनी बाण। ये 4 ध्यान हो गया। ध्यान, बॉडी को काट दो, 32 पार्ट्स में बना दो, बना दिया। 32 पार्ट छोड़ दो, केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्ठी, इतना 8वीं का कर दो। फिर पसीना, पेशाब, यूरिन, रक्त, 3 काफी है, चलो कर दो, हटा दो। तो क्या रह गया? तेजो, वायु, आकाश, ये सेपरेटेड हो गए। अभी ये रूम को देखो, यहां पर भी वही है, जैसा ये है वैसा वो है। इसको हटाओ, को भी हटा दो, ऊपर का छत हटा दो, 4 दीवारें हटा दो, नीचे का जो कुछ भी हटा दो, ये गिर जाओगे और खुल जाएगा पूरा। और आयतन में वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, अनंत आकाश। आकाशंच आयतन पे आ गए। वेरी गुड। अभी जो साक्षी है, इसी को देखो, जो इसको देख रहा है उसको ही देखो। तो विज्ञान अनिदर्शन समझ में आ गया। तो क्या हो गया? 6वां ध्यान पे आ गया, विज्ञानंच आयतन। अभी हर जगह वही है, ऐसी थोड़ी है कि मैं हूं वो है, मैं भी नहीं हूं वो भी नहीं है। दोनों सिर्फ अवेयरनेस है, इसको अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस। जो आंख को देख रहा है वो उसको ही देख रहा है। तो क्या हो गया? चला गया, सिर्फ दृष्टा आ गया। वेरी गुड, दृष्टा आ गया। तो मैं करके तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट किधर गया? आ गया, सिर्फ सब्जेक्ट रह गया, रह गया। तो सब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के बिना सब्जेक्ट है। हाँ, तो मैं करके होता नहीं है, तो चेतो विमुक्ति हो गया, फिर 100% हो गया। तो अकिंच आयतना पे आ गए, नथिंग इज सेल्फ। समझ में आ गया? हमें विज्ञान को देख लिया, पूरा सारा ही विज्ञान ही है, कुछ भी नहीं है। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, सारा विज्ञान का ही खेल है। और विज्ञान में 2 ही चीज है, एक है वेदना, एक है संज्ञा। यही 2 चीज है, हो गया। तो 8वां ध्यान पे आ गया, संज्ञा। क्या? नेव संज्ञा,
यहाँ ही नहीं है। न संन्या, ऐसा नहीं कि संन्या चला गया अब टोटली, नहीं, थोड़ी बहुत है पर बंद है। वेरी गुड, अभी इसको हटा दो, संन्या को पूरी तरह से हटा दो, अनिमित्त कर दो, जो निमित्त बना है उसको हटा दो। क्या होगा? अपनिहित हो जाए, फिर शून्यता आ जाएगा। संन्या वेदयित निरोध, तो हो गया। तो और से गाना आ जाएगा, चेतन चेतन पणितन। तो यही चीज में ध्यान भी हो गया, यही चीज में विपश्यना भी हो गया, यही चीज में समता भी हो गया। तो सारा एक साथ हो गया। इससे बढ़िया शायद कुछ भी हो, तो सारा कर दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए क्या करना है? शील को पुष्ट रखना है और ध्यान में रहना है। पहले 2 ध्यान पे रह जाओ, फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, कभी तक का सविचार 1, अभी तक का अविचार 2। कामचंद को हटा दो, अब के लिए उसको बाजू में रखो। फिर निवर्ण को हटा दो या 10 अकुशल को हटा दो। बस आसानी से पार कर लेंगे। तो ये कर सकते। वैसे ही फेने पिंडुपम का भी है, वही है। पर मुझे ये पेनिट्रेशन के लिए एतन संतन एतन पणितन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे वो रिसाइटेशन ही बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ध्यान पे चला जाएंगे 8 ध्यान तक आराम से उसी को लेके। और ध्यान सूत्र में वो है, एक सूत्र है ध्यान सूत्र, एतन संतन एतन पणितन के बारे में ही है। ठीक है, अभी हम इन लोगों ठीक को है, आप लोग कंटिन्यू करिए। मैं हूँ वीडियो में